तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सरकारी कैफ़े ऑफिशियल के एक और न्यू वीडियो में। तो दोस्तों फिर से हम लोग आ चुके हैं जीके जीएस का जो मैंने सीरीज़ स्टार्ट किया था एसएससी एमटेस 2023 के लिए, उसका आज ये 4th वीडियो होने वाला है। इसके पहले मैंने 3 टॉपिक्स को कवर कर दिया है, तो जितने भी कैंडिडेट्स वो 3 टॉपिक को नहीं देखे तो मैं उसका प्लेलिस्ट का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, तो आप वहाँ से उसको चेकआउट कर सकते हैं। आज जो है 4th टॉपिक को हम लोग देखने वाले हैं, जिसमें कि हम लोग बात करेंगे प्रमुख नारा जो कि महान व्यक्तियों के द्वारा दिया गया है, जो कि आपके एग्जामिनेशन में पूछा जाता है। इसमें से एक क्वेश्चन आपका आने वाला है, फिक्स है, तो आप इसलिए इस वीडियो को पूरा कंप्लीट देखिएगा फ्रेंड्स, ठीक है। सभी इंपॉर्टेंट हम लोग नारों को हम लोग देखने वाले हैं। तो चलिए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं फ्रेंड्स। पहला क्वेश्चन है कि वंदे मातरम का नारा किसने दिया था? तो वंदे मातरम का नारा जो है बंकिम चंद्र चटर्जी ने दिया था। वंदे मातरम गीत जो है किसने लिखा था? तो ये भी इन्होंने ही लिखा था, ठीक है। उसके बाद हे राम का नारा किसने दिया था? तो हे राम का नारा जो है महात्मा गांधी ने दिया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3, जन गण मन अधिनायक जय हो, ये जो है किसने लिखा था? तो रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा था, ठीक है। तो ये पूछेगा तो बता दीजिएगा, जन गण मन अधिनायक जय है का नारा किसने दिया था? तो रविंद्रनाथ टैगोर ने दिया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हु लिव्स इफ़ इंडिया डाइज, हु लिव्स इफ़ इंडिया डाइज का नारा किसने दिया था? तो जवाहरलाल नेहरू ने दिया था, हु लिव्स इफ़ इंडिया डाइज, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? तो इनकलाब जिंदाबाद का नारा जो है भगत सिंह ने दिया था, ठीक है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद देखिए दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? तो दिल्ली चलो का नारा जो है सुभाष चंद्र बोस ने यहाँ पर दिया था, ठीक है। दिल्ली चलो का नारा सुभाष चंद्र बोस। दोस्तों वीडियो को अच्छे से देखिएगा, क्योंकि वीडियो के लास्ट में आपसे 2 क्वेश्चन मैं पूछूंगा, उसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में बताना होगा, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं पूर्ण स्वराज। पूर्ण स्वराज का नारा किसने दिया था? तो जवाहरलाल नेहरू ने दिया था दोस्तों, ठीक है। पूर्ण स्वराज का नारा जवाहरलाल नेहरू। चलिए आगे बढ़ते हैं। हिंदी हिंदू हिंदुस्तान, ठीक है। हिंदी हिंदू हिंदुस्तान का नारा किसने दिया था? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र ने दिया था, ठीक है। हिंदी हिंदू हिंदुस्तान का नारा भारतेंदु हरिश्चंद्र ने दिया था। चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं यहाँ पर, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, ठीक है। ये किसने कहा था? तो तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा सुभाष चंद्र बोस का ये कथन है, ठीक है। सुभाष चंद्र बोस, याद रखिएगा। उसके बाद है वेदों की ओर लौटो, ठीक है। वेदों की ओर लौटो किसने दिया था? तो वेदों की ओर लौटो जो है दयानंद सरस्वती ने दिया था, ठीक है। तो वेदों की ओर लौटो किसने दिया था? तो दयानंद सरस्वती ने दिया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11, भारत छोड़ो का नारा किसने दिया था? तो भारत छोड़ो का नारा जो है महात्मा गांधी ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है विजय विश्व तिरंगा प्यारा, ठीक है। विजय विश्व तिरंगा प्यारा ये किसने दिया था? तो श्यामलाल गुप्ता ने दिया था, श्यामलाल गुप्ता, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा या पाकर रहूँगा, ये किसने कहा था? तो बाल गंगाधर तिलक ने कहा था, स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा। चलिए नेक्स्ट है 14 नंबर, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, तो इसको किसने दिया था? तो राम प्रसाद बिस्मिल ने दिया था, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, राम प्रसाद बिस्मिल, ठीक है। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन है कि भारतवर्ष को तलवार के बल पर जीता गया था और तलवार के बल पर ही उसे ब्रिटिश कब्जे में रखा, आगे क्या है यहाँ पर रखा जाएगा, ठीक है। तो ये किसने कहा था? तो लॉर्ड एल्गिन ने कहा था। उन्होंने कहा था कि भारतवर्ष को तलवार के बल पर जीता गया था और तलवार के बल पर ही उसे ब्रिटिश कब्जे में रखा जाएगा, तो लॉर्ड एल्गिन ने ये कहा था, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, मोहम्मद इकबाल का ये जो है कहना था, मतलब नारा था, सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, मोहम्मद इकबाल। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है मेरे शरीर पर पड़ी एक एक लाठी ब्रिटिश साम्राज्य के कफन में कील सिद्ध होगी, ये किसने कहा था? तो लाला लाजपत राय ने कहा था कि मेरे शरीर पर पड़ी एक एक लाठी ब्रिटिश साम्राज्य के कफन में कील सिद्ध होगी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18, कांग्रेस धीरे धीरे लड़खड़ा कर गिर रही है और भारत में रहते हुए मेरी यह बहुत बड़ी आकांक्षा है कि मैं इसकी शांतिपूर्ण मृत्यु में सहायक बनूं, ये किसने कहा था? तो लॉर्ड कर्जन ने कहा था, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। समूचा भारत एक विशाल बंदी गृह है, ये किसने कहा था? तो CR दास ने कहा था कि समूचा भारत एक विशाल बंदी गृह है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20, भारत का विभाजन जो है मेरी लाश पर होगा, ये किसने कहा था? तो महात्मा गांधी ने कहा था कि भारत का जो विभाजन होगा मेरी लाश पर ही होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 21, यह एक ऐसा चेक था जिसका बैंक पहले ही नष्ट हो जाने वाला था, ये किसने कहा था? तो महात्मा गांधी ने ही कहा था कि ये एक ऐसा चेक था जिसका बैंक पहले ही नष्ट हो जाने वाला था। क्वेश्चन नंबर 22 है कि पाकिस्तान का निर्माता जिन्ना या मोहम्मद इकबाल नहीं बल्कि लॉर्ड मिंटो था, ये किसने कहा था? तो राजेंद्र प्रसाद ने कहा था कि पाकिस्तान के निर्माता जिन्ना या मोहम्मद इकबाल नहीं थे बल्कि लॉर्ड मिंटो थे।
चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 यहाँ पर है, नेहरू देशभक्त है और जिन्ना राजनीतिज्ञ, ये किसने कहा था? तो यहाँ पर देख सकते हैं मोहम्मद इकबाल ने कहा था कि नेहरू देशभक्त है और जिन्ना राजनीतिज्ञ है। ठीक है, आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, मैंने मुट्ठी भर बाजरे के लिए दिल्ली साम्राज्य को ही खो दिया। तो मैंने मुट्ठी भर बाजरे के लिए दिल्ली साम्राज्य को ही खो दिया, ये किसने कहा था? तो शेर शाह ने कहा था। ठीक है, तो मैंने जितने भी इंपॉर्टेंट नारे थे वो मैंने यहाँ पर डिस्कस कर दिया। अब आपको 2 क्वेश्चन में पूछ रहा हूँ, उसका आंसर आपको बताना है। पहला तो कि आपको ये बताना है कि सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, ये किसने दिया था? एंड सेकंड है आपका कि दिल्ली चलो का नारा आपका किसने दिया था? तो दोनों ही क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। अगर आपने अच्छे से वीडियो देखा होगा तो आपको ये याद होगा। ठीक है, तो ऑनेस्टली दीजिएगा, पीछे वीडियो को देख के आंसर मत दीजिएगा। तो ऐसे ही दोस्तों नेक्स्ट वीडियो अब हम लोग किसी और नए टॉपिक पर लाने वाले हैं। तो अगर आप एमटीएस 2023 की परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है सीरीज़। तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और अगर आप चैनल से नहीं जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए। ठीक है, क्योंकि रेगुलर आपको ऐसा टॉपिक वाइज आपको जीके मिलता रहेगा फ्रेंड्स। ठीक है, और लास्ट के मोमेंट पे आपको मैं प्रैक्टिस सेट भी करवाऊंगा। ठीक है, तो चलिए आज के इस वीडियो को यहीं पे रखते हैं फ्रेंड्स, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।